हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आप लोगों को। तो जो सबसे पहला मैसेज है आज के लिए वो ये है कि किसी ने आपका ना क्राउन चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि कोई ऊपर से चीज़ गिर रही है, ठीक है, कोई आपको पत्थर दिख रहा है, कोई ईंट दिख रही है, या फिर कोई ऐसा घर बनता हुआ दिख रहा है जिससे एकदम से कोई चीज़ गिर रही है, ठीक है, या फिर ईंटें ही गिर सकती है, किसी दीवार गिर सकती है, ये कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं ये आपको ना रियल लाइफ में भी दिख सकते हैं, आपके ड्रीम्स में भी दिख सकते हैं, या फिर वीडियोस में कहीं पर भी कुछ भी दिख सकता है आपको। ठीक है, कुछ भी गिर रहा है, ओके, ऊपर से नीचे की तरफ। और ये जिस किसी ने भी आपका क्राउन चक्र ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, वो कम्प्लीटली बैकफायर हुआ है उन्हीं की तरफ। उन्होंने आपके जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, उसको ब्लॉक करने के लिए आपको टारगेट किया। बट लेकिन आज के दिन ऐसी कंडीशन हुई है उन लोगों की कि जो चीज़ें आपके लिए करी गई थी वो बैकफायर हुई है उन्हीं पर। ठीक है, तो हो सकता है कि आजकल आपका जो व्हीकल है उसमें आप जैसे बार बार हवा भर रहे हो, पर एकदम से उसकी टायर में हवा नहीं है, या फिर टायर पंक्चर हो गया है। ठीक है, काइंड ऑफ चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का जो, जैसे आती है ना आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी इफेक्ट आता है, तो वो बहुत उसकी इंटेंसिटी कम हो करके आपकी सराउंडिंग की चीज़ों पर निकल जाती है वो चीज़। ठीक है, और ये इसलिए होता है कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, एंड आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो जो भी नेगेटिविटी थी, आपका क्राउन चक्र ब्लॉक था, या फिर आपको फील हुआ होगा कि आपको हेडेक हो रहा है, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेडेक हुआ है आपको। ठीक है, या फिर इल्यूजन इतने ज़्यादा हो गए थे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ में। क्लैरिटी सामने होने के बावजूद भी आपको एक बार के लिए डाउट हो रहा था अपनी चीज़ों पर कि क्या ये जो हो रहा है वो सच है कि झूठ है। ठीक है, सच और झूठ के इल्यूजन में आप फंस चुके थे। तो वो कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा ही आपका ब्लॉक किया गया था। और इस बार ना कुछ ऐसा सा था कि आपको और आपके सिबलिंग्स को, ठीक है, आपके और आपके सिबलिंग दोनों को टारगेट किया गया है। और या फिर ऐसे पर्सन को टारगेट किया गया आपके साथ में जो आपकी ही एज की हैं, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत छोटे बड़े हो सकते हैं, ऑलमोस्ट आपका इक्वल क्राइटेरिया है आप दोनों का। तो दोनों दो लोगों को टारगेट किया था उन्होंने, और कि आपकी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दें, कुछ इस टाइप से। और ये इंसान ना काफ़ी लंबे टाइम से आपके पीछे पड़े हुए हैं, बट अभी इनका फाइनल काउंटडाउन चला हुआ है, तो अभी जितना बुरा आपके लिए करेंगे उतना ही इनके ऊपर बैकफायर होगा। और समथिंग कुछ तो इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वे मतलब इनको आइडिया भी नहीं है कि ये लोग किस रास्ते पर निकल चुके हैं, और ये लोग अपने साथ में क्या कुछ करवा करके बैठेंगे। ठीक है, और इन लोगों ने जो अपने कर्मास क्रिएट करे हैं ना, वो इनकी नेक्स्ट जनरेशन पे निकलने वाले हैं। और इनकी नेक्स्ट जनरेशन पे वो इस टाइप से निकलेंगे कि वो चाह कर भी इतना बेबस फील करेंगे कि वो कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में आपके बच्चे ही होते हैं डेफिनेटली। तो वो जो उनके खुद के कर्मा है, उनके जो कर्सेज हैं, वो अब ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे उनके नेक्स्ट जनरेशन पे। और खुद भी वो बहुत ज़्यादा बेबस हो जाएंगे, उनकी हेल्थ वगैरह या कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे कि वो एक जो अपनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे ना अभी तक, वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो कब होगा, कैसे होगा, वो यूनिवर्स का ही टाइमिंग होती है, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बट हाँ, वो जो बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा बढ़ चुका है, वो सारे के सारे लेवल ही उन लोगों ने क्रॉस कर दिए हैं आपके लिए। तो अभी जो होना है वो होना है, आप उसको टाल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपको आपको ना अगले आप कुछ लाइक अगर कहीं घूम फिर रहे हो तो ना आपके सर पे ना कुछ आके गिरा होगा एकदम से। ठीक है, चाहे ना आप पेड़ के नीचे खड़े हो तो एकदम से पेड़ के ऊपर से एक पत्ती आपके सिर पे आके गिरी है,
कुछ ना कुछ तो ऐसा हिंट आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपको एकदम से कि ऊपर के आपके सिर पे आके कुछ गिरेगा, ठीक है। तो वो यही कुछ चीज़ का मतलब है कि क्राउन चक्र को टारगेट किया गया आपके, ठीक है। तो बट वो सब कुछ व्यर्थ है, उन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि आपकी एनर्जी में ना कोई एक पर्सन है राइट नाउ, और वो शायद अभी आपकी लाइफ से जाने भी वाले हैं, ठीक है। बट उन उस पर्सन की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव है आपके लिए कि आपकी एनर्जी ना थकी हुई फील करती हैं, आप पूरी तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हो, या फिर जैसे अपने काम को एग्जीक्यूट करना आप लोगों ने, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने काम को। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना कि वो पर्सन कौन है, एंड उनसे अपने कोड को कट करना आपने, ठीक है। जब अपना एनर्जी कोड कट कर लोगे आप उनसे, तो जो आपकी एनर्जीज हैं आपके लिए खुद के लिए वर्क करेंगी। एंड ये अफर्मेशन डेली बोला करो कि आई एम द ओनली ओनर ऑफ माई एनर्जी, माई स्ट्रेंथ, माई पावर। आप अपनी एनर्जी के खुद के ओनर हैं, पावर की, स्ट्रेंथ की। कोई और आपकी एनर्जीज को मिसयूज नहीं कर सकता है, ठीक है। सिंपल अफर्मेशन बोलने से जो जो सराउंडिंग में जितना भी आपका काम बिखरा हुआ है या फिर एनर्जीज कहीं डाइवर्ट हो रखी हैं जो कि आपके लिए वर्क करने चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वाइब्रेशन वाली एनर्जी और फ्रिक्वेंसी आपकी मैच करनी चाहिए आपके सराउंडिंग से, ठीक है। और जब वो उतनी आपके पास होगी ही नहीं तो आपके वर्क बनेंगे कैसे, आप जो सोच रहे हो वो होगा कैसे, ठीक है। तो हमेशा अपनी जितनी भी पावर आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलती है ना, तो उसको अपने तक ही समेट के रखना है। और वो उसका सिंपल सा तरीका, कोई भी चीज़ हो, आपको आपकी लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, वो सिर्फ आपकी आपके वर्ड्स ही मोर देन सफिशिएंट होते हैं उस चीज़ को अपने तक कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, टाइम लगता है चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि आपने बोला और वो एकदम से आपके सामने प्रकट हो जाएगी चीज़, बट नहीं, टाइम लेता है। बट धीरे धीरे करके एक स्पॉन्टेनियस ऐसी प्रोसेस है ये कि आप फील करते हो 2 से 3 महीने के टाइम के अंदर में आप फील करते हो उन चीज़ों को कि हाँ, ये सच है और चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, ठीक है। यूनिवर्स पर फेथ कैसे वर्क करता है, यूनिवर्स को सरेंडर करने पर आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव होती है, एंड अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने से आपका क्या क्या चीज़ इम्प्रूव होती है, और अपने आप को जानने में और अपने सोल को जानने में फिर आपका क्या क्या इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट से एफर्ट लगते हैं हर रोज़ के, बट ये माइन्यूट एफर्ट आपको मेजर एंड ड्रास्टिक चेंजेस ला करके दे सकते हैं आपकी लाइफ में। और जब भी हम किसी काम के लिए सोचते हैं ना कि हम किसी से हेल्प, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ होगी कि कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया है, कोई किसी के पास भी आप हेल्प के लिए गए हो, आपकी आपकी बहुत बड़ी समस्या है ना, तो आपके माइंड में क्या रहता है कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है ना, तो हमारा सॉल्यूशन भी कुछ बड़ा ही निकल करके आएगा, बड़ा पता नहीं क्या ही पत्थर फोड़ने पड़ेंगे हमें, तब जाकर के हमारी चीज़ें ठीक होंगी। आपके छोटे छोटे एफर्ट ना आपकी बहुत बड़ी समस्या को ठीक कर सकते हैं, बहुत बड़ी, बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी समस्या हो आपकी, आपके छोटे छोटे एफर्ट ही वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो लाइफ को ना हमेशा सिंपलिसिटी के साथ जीना है। जितना कॉम्प्लेक्स रखोगे अपनी चीज़ों को, जितने कॉम्प्लेक्स एफर्ट डालोगे, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स तरीके से देखोगे ना, उतनी ही कॉम्प्लेक्स आपकी लाइफ हो जाएगी। और लाइफ इजी करनी है तो सिंपल से बिल्कुल सिंपल ही रहना, हमेशा सिंपल जितना रहोगे, सिंपल थिंकिंग रहेगी, सिंपल एफर्ट रहेंगे, सिंपल सब कुछ आपका विचार सिंपल रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इजी वे में हल हो जाएगी, ठीक है। एंड अगेन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो जो आज की चैनलिंग है उसमें कोई एक मेल और एक फीमेल एंसेस्टर हैं आपके। एंड वो ऐसे हैं कि एक तो आपके आपके लाइक आपके खुद के हैं, जैसे होता है ना कि एक तो आपके मामा की तरफ से हो, आपके मैटरनल साइड से, ठीक है, आपकी मम्मी की तरफ से हो, और एक आपके पापा की तरफ से, ठीक है। तो दो ऐसे एंसेस्टर हैं जो कि आपके जो कि आपके मम्मी की तरफ से हैं, वो मेल एंसेस्टर हैं, जो आपके पापा की तरफ से हैं वो आपके फीमेल एंसेस्टर हैं, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आज के दिन में। तो आपकी क्राउन चक्र की सारी एनर्जीज को उन्होंने क्लियर कर दिया है। जो धुंधलापन आपकी लाइफ में था वो क्लियर हो चुका है। कुछ चीज़ों को लेकर के अगर आपको श्योरिटी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं तो थी, तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिली है, ठीक है। तो
तो बाकी मैं आज देखती हूँ टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो बहुत थकी हुई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप में थक चुके हैं और लड़ भी बहुत चुके हो और सबको इक्वल गिव एंड टेक, अपना अच्छा नेचर सब कुछ कर चुके हो आप अपनी लाइफ में, एवरीथिंग। पर लेकिन हर एक टाइम पे एक अभी वो वाला टाइम सा चल रहा है आपका कि आपको ना बड़ा हारा हुआ सा फील हो रहा है कि पता नहीं मतलब लाइफ में चेंज आएगा या नहीं आएगा, और जो दिख रहा है सामने क्या वो सच है या झूठ है। कोई एफर्ट डालने में भी आप अपने आप को थोड़ा सा अ, सोच रहे हो कि कोई एफर्ट डाला जाए तो सामने से क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। और बड़ी ही ना एक वो होती है ना कि अपने ऊपर ही डाउट करना, ठीक है, कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, या फिर अपने आप को विक्टिमाइज कर रखा है किसी ने यहाँ पे। आप, हालांकि आप विक्टिम नहीं है, आपकी जो मेंटालिटी है वो एक विक्टिम मेंटालिटी बन चुकी है काफ़ी लंबे टाइम से। तो और ना एक ना आपको ना शायद लोगों ने टोकना भी स्टार्ट करा होगा, आपकी ना आंखें हैं ना, आपका फेस, आपकी आंखें हरदम ऐसा दिखाती हैं कि आप बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा। और लाइक आपकी अगर कोई आपकी आंखों में अगर कोई एक इंटेंस पर्सन आपके सामने खड़ा है जो कि इंट्यूटिव है और जिसको कुछ थोड़ा सा आइडिया है, तो वो आपको रीड करके एक सेकंड में बता सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा। आपका फेस बता सकता है आज के दिन में कि आप किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं, एंड ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जिसका कोई सोल्यूशन कोई मतलब कि कोई 3D वाला पर्सन तो निकाल ही नहीं सकता है, ठीक है। आपकी कोई प्रॉब्लम का अगर कोई सुनेगा ना तो वो बोलेगा कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आई डोंट नो आपकी क्या ऐसी प्रॉब्लम है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम डेफिनेटली है जो कि आपके फेस पे दिख के आ रही है, और ज़्यादा लोगों से आप वो डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो और हो सकता है कि आप ना बैठे बैठे कहीं खो भी जाते होगे, आपका माइंड बिल्कुल नम हो चुका है, आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और प्रोटेक्टिव हो रखे होगे बिल्कुल। अगर कोई आपको सामने से कुछ जरा सा भी बोल देता होगा, या तो बिल्कुल शांत बैठे रहते होगे, या फिर एकदम से अगर गुस्सा आता है ना, वो बहुत तेज गुस्सा आता है, एकदम से रिवर्ट बैक करते होगे, ठीक है। तो आपका टोटल मिला के बात ये है, आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चला हुआ है, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है, एक ऐसी टाइम जहां पर आपकी सोल एक डार्क फेज को देखती है। डार्क फेज ऐसा फेज होता है जहां पर आपको किसी भी इंसान से कोई हेल्प नहीं मिलती है, किसी भी परिस्थिति से कोई हेल्प नहीं मिलती है, हर एक चीज़ आपके अगेंस्ट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी का डार्क नाइट ऑफ सोल चला हुआ है, एंड ये डार्क नाइट ऑफ सोल आपको आपकी आत्मा के ज्ञान तक लेकर के जा रहा है। आप इस चीज़ को जितना लंबा खींचोगे उतना ही आपको पेन रहेगा। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप एक बार के लिए अपने आप को लाइट फील कर लो, एंड एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, अभी तक अगर कुछ हुआ है तो शायद मेरी ही कमी है, मेरे ही कुछ एफर्ट ऐसे रहे हैं जो कि मुझे यूनिवर्स जहाँ पर भेजना चाह रहे थे मैं वहाँ पे नहीं गया या गई, तो अब मुझे ये चीज़ों को देखना पड़ रहा है। अभी अगर आप अपने गाड़ी का यू टर्न मोड़ लेते हो वहाँ से, और अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स के रास्ते पर निकाल लेते हो, उनके दिए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हो, तो आपका ये फेज़ है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एंड यहाँ पर खुद के जो कर्मास थे वो आपके क्लियर होने वाले हैं, हो चुके हैं, कलेक्टिव की रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ए लेटर इम्पोर्टेंट है, TMRO, ठीक है। ये देखना किसके इनिशियल हो सकते हैं, किसी के नेम से, या फिर किसी पर्सन से हो सकते हैं, किसी पर्सन से जिनसे आपका कॉन्टैक्ट है रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो ये कुछ लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड नंबर 5 इज़ अगेन इम्पोर्टेंट, दो नंबर 5। तो ऐसी कंडीशन हुई है कि पहले आपको टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया गया, बहुत टॉर्चर हुए हो आप, ठीक है। और वो टॉर्चर वाली कंडीशन इस लेवल तक आ चुकी है कि अब बाहरी टॉर्चर तो हो या ना हो,
इंटरनल बहुत फाइट चल रही है आपके मन, दिल और दिमाग में बहुत फाइट चली हुई है आपके लिए। और बैलेंस करते हो टाइम, मतलब कि ऐसा है कि अगर लाइक 24 आवर हैं दिन में, तो 6 घंटे आप अपने आप को बैलेंस रखते हो, ठीक है। बाकी के 18 घंटे जो गए हैं ना, वो फिर आपकी वही ओवर थिंकिंग चलती है, आप फिर से नेगेटिव हो जाते हो, फिर से वो जद्दोजहद चलती है आपके दिमाग में। तो आपको यही सजेस्ट करा जा रहा है कि आपको ना किसी से बात करनी है, यू नीड टू काउंसल, मतलब आपको काउंसलिंग, अगर आपके कोई फ्रेंड है, आपका आपका कोई बहुत नियर एंड डियर, मतलब आपको कहाँ जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगता है, यू नीड टू शेयर योर थिंग्स। जब तक आप अपने दिल और दिमाग का बोझ कहीं हल्का नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें ना आपके दिमाग में पनपती रहेंगी, ठीक है। और रियलिटी से हटकर पनप रही हैं कुछ चीज़ें। रियलिटी मतलब क्या, कि आपको चीज़ें दिख रही हैं, सामने हैं, बट लेकिन पता नहीं, एक अजीब सा डर है जिसकी, जो आपको, और आपको सामने ना कुछ और फील कर रहे हो, कि आपको लग रहा है कि सामने ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, और उसका वैसे सामने कुछ भी नहीं है। सामने वो चीज़ नहीं है जो चीज़ आप अपने दिमाग में पाल के बैठे हुए हो, ठीक है। तो आपको यू नीड टू टेक सम एडवाइस, आपको कुछ एडवाइस की ज़रूरत है। एडवाइस नहीं तो छोड़ो, जो भी कुछ है, पर लेकिन आपको ना एक बार जो अपना अंदर में भरे पड़े हो ना, एक बार वो निकालना है। यू नीड टू टॉक टू समबडी, जिससे आप अपना दिल का बोझ हल्का कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत किसी के लिए है एडवाइस है कि आप एक बार अपनी चीज़ों को बोल करके निकाल देना। दैट्स वाई आप हल्का फील करो, ताकि आपके जो सोल के ऊपर जो बोझ है ना, वो रिलीज हो जाए, फिर आप अपने स्टेप्स लो धीरे धीरे करके आगे। ओके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज में आप अपने आप को देख पा रहे हो आज के दिन में। आप जो अपने करियर रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले रहे हो, आपको वो भी इमेच्योर दिख रहा है। आपने कोई डिसीजन लिया, 2-4 दिन बाद फिर पता लगता है कि ठीक डिसीजन नहीं था। या फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डाला है कहीं पे, वो फिर आपको पता लग रहा है कि ये भी मेरा डिसीजन ठीक नहीं था, मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। ओके। तो कुछ ना कुछ इमेच्योर डिसीजन आप लिए जा रहे हो, और वो इसलिए लिए जा रहे हो क्योंकि आपका जो कंप्लीट एक इनर स्ट्रेंथ होती है ना, वो कहीं और ही गई हुई है, वो लॉस्ट है। आप पूरी तरह से लॉस्ट हो, आप हो ही नहीं यहाँ पे जहाँ पे आप हो, ठीक है। तो ये काफ़ी डीप सी चीज़ है। आप खुद जहाँ पर होकर भी ना होना, तो इसका मतलब है कि सोल, माइंड एंड बॉडी तीनों का कनेक्शन टूटा हुआ है, ठीक है। और टूटा किस वजह से, कोई बहुत हैवी चीज़ है आपके हार्ट चक्र को जो कि ब्लॉक करे हुए है। तो आज का बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात ये है कि आपको किसी से बात करनी है। आप वो चीज़ को निकालो, वो कोई भी हो सकता है, जिससे आपकी अच्छी खासी बनती है, और आपको पता है कि वो मैं किसी को चीज़ बोलूँगा तो वो आगे नहीं ट्रांसफ़र करी जाएगी कहीं पे भी। ओके, ठीक है। तो बाकी मैं देखती हूँ क्यों क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके दिल और दिमाग में बैठी हुई है। यस प्लीज टेल, क्या ऐसी चीज़ है। यस। ओके। ठीक है। एम्प्रेस एंड द मून, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है आपकी कंडीशन, आपका हम्म, अगर आप किसी कंडीशन में आज के दिन हैं, तो वो ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्शन में भी चाहते हो पूरी तरह से, कि मैं प्रोटेक्टेड भी रहूँ, ठीक है। एंड मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरे को कोई कुछ मतलब कि मेरा जो स्टारडम है, जो मेरी रेपुटेशन है, उस पे भी कोई आँच ना आए, और उसके अगेंस्ट में जाके आपको कुछ काम भी करना है, ठीक है। और आप फिर फील करते हो कि एक एक बार मैं आपके दिमाग में आता है कि मैं एकदम से एक्शन ले लूँ फट से, फिर ठीक है, फिर अगले ही पल आपको लगता है कि अभी मुझे शांत रहना है, मैं नहीं ले सकता एक्शन, मैं नहीं ले सकती हूँ एक्शन, ठीक है। और ये डेफिनेटली कोई ऐसा एक्शन आपको बोदर कर रहा है कि आपको किसी को अप्रोच करना है, ठीक है। ये आपको कोई लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकता है, ये आपके पार्टनर को आपको अप्रोच करना है, या फिर आपका पार्टनर अभी आपसे दूर गया हुआ है, और तो वो चीज़ को लेकर के आप बड़ा ही सोच रहे हो, एक बार के लिए सोच रहे हो कि अप्रोच कर लो, फिर सोच रहे हो कि नहीं करो। और यहाँ पे जो केसेस दिख रहे हैं वो यही है कि डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड निकल के आया है। तो
यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको कोई मस्कुलिन एनर्जी अप्रोच करना चाह रही है, और वो जो फेमिनाइन है वो अपने काम में पूरी तरह से बिजी हैं, और वो किसी की तरफ नहीं देख रही है। वो उन्होंने अपना पूरा लाइक शी इज़ बैलेंस्ड, राइट नाउ शी इज़ बैलेंस्ड, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपने करियर पे फोकस है, और उनका यूनिवर्स के साथ में अच्छा खासा कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई मेल है तो जो कि अपनी एम्प्रेस को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, या तो आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में हो सकते हो, किसी पार्टनर के साथ में हो सकते हो, या फिर आपको कोई बिल्कुल ही नए रैंडम पर्सन को आपको कांटेक्ट करना है, तो ये कोई भी कंडीशन हो सकती है। हाँ, बट ये है कि कोई मेल फिगर यहाँ पे फीमेल फिगर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, और उसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जद्दोजहद चली हुई है आपके माइंड में। तो और दोनों ही चीज़ चाहिए आपको। आपको चाहिए कि मैं प्रोटेक्टेड भी रहूँ, मेरा स्टेटस भी मेंटेन रहे, मेरी क्लास भी मेंटेन रहे, एंड देन फिर आपको लगता है कि एकदम से एक्शन भी ले लूँ, तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी से यू नीड टू टॉक, यू नीड टू टेक एडवाइस। तो किसी एक वाइज पर्सन से आपको एडवाइस लेने के लिए बोला जा रहा है। काउंसलिंग करवाना है तो काउंसलिंग करवा सकते हो किसी से, तो इट ओनली डिपेंड्स यू। बाकी एक बार अपने, अगर आप हो सके तो मून वाटर आप पीना कंज्यूम करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका मून बहुत डिस्टर्ब है। जब आपका मून डिस्टर्ब होता है तो आपके रैंडम थॉट्स चलते हैं, और वो रैंडम थॉट्स इतनी ओवर थिंकिंग ला करके देते हैं कि आपका पूरी तरह से इम्बैलेंस आ जाता है लाइफ में। आपकी गट हेल्थ बहुत ख़राब हो रखी होगी आज के टाइम में, ये देखना, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस है, स्ट्रेस में फिर आपकी गट हेल्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही कुछ एनर्जीज हैं आज की। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। मून वाटर, मून मेडिटेशन कर सकते हो, मून वाटर, या फिर छत पे टहल लिया करो, और मून की प्रेजेंस आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। और जो भी कंडीशन और हालात हैं, सबसे पहले अपने आप को शांत करो। दैट्स वाई, तक ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले सको अपने लिए, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिए, और जो आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, वो सब परास्त हो चुके हैं। बाकी सब आपके लिए अच्छा हो रहा है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।